आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। G20 आयोजन का समापन हो गया है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सौरभ कि क्या इसे आप सफल मान रहे हैं? देखिए, ये तो भारत के लिए बड़ा मौका था कि G20 हमने होस्ट किया। पिछले 20 एक सालों से G20 अलग अलग देशों में होता है। इसमें करीब 20 देश हैं और इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ, उससे पहले सऊदी अरेबिया में हुआ। सब देशों को जो है G20 में मेज़बानी करने का और इसकी प्रेसिडेंसी का 1 साल का मौका मिलता है और इस बार जो है ये भारत का मौका था और भारत ने बहुत अच्छे से इस समय इस कार्यक्रम को किया है। और बड़ी बधाई मैं दिल्ली वालों को दूंगा क्योंकि दिल्ली वासियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। एक तो दिल्ली वाले देखिए आप पिछले 15-20 दिनों से खूब ट्रैफिक की मार झेल रहे थे। दिल्ली वालों के ऊपर लाखों बंदिशें लगी हुई थी। 3 दिन इतना अच्छा मौसम रहा, पूरा शहर इतना खूबसूरत था, इसके बावजूद वो लोग बेचारे अपने घर में कैद रहे। और उससे भी बड़ी बात यह है, दिल्ली सरकार ने जितना सौंदर्यकरण किया, जितनी रोड्स को सुंदर किया और अन्य काम किए, सारा का सारा पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। इसमें कोई पैसा जो है केंद्र सरकार नहीं था। तो दिल्ली वालों को तो डबल बधाई कि उनके टैक्स के पैसे से जो सौंदर्यकरण हुआ उसको देखने वो भी नहीं निकले। उन्होंने कहा नहीं चलिए विदेशी मेहमान निकल रहे हैं, 3 दिन हम अपने घर रहेंगे। तो डबल बधाई दिल्ली वालों को। इस आयोजन को क्योंकि आप सफल बता रहे हैं तो क्या केंद्र की मोदी सरकार की पीठ भी आप थपथपा रहे हैं कि सफल आयोजन भारत सरकार की तरफ से हुआ? देखिए, ये तो सबका सबका साथ है। जब हम ये कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, तो ये देश भी पूरा का पूरा परिवार है। इसमें सब राज्य, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर G20 के जो है छोटे छोटे कार्यक्रम पिछले 6 महीने से चल रहे थे। सब राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और सभी एजेंसियों का जो है मैं धन्यवाद दूंगा। अगर आप किसी एक को क्रेडिट देना चाहेंगे या कोई एक आदमी क्रेडिट लेना चाहेगा तो वो परिवार से निकल के बाहर दिखना चाह रहा है। फिर परिवार वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आपने राज्यों की बात की। इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को G20 डिनर के लिए बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से पहुंची थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनका यह कहना है कि इससे जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है, मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। देखिए, वो उनकी समझ हो सकती है, मगर मुझे मालूम है कि कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू जी उसमें मौजूद थे और ये उत्सव तो पूरे भारत का उत्सव है, इसमें जाना चाहिए। एक ऐतराज़ कांग्रेस का सही है जिससे मैं सहमत हूँ कि जब आप पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, आप कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन भी हमारा परिवार है, तो आप इतनी दूर अफ्रीका में तो आपने परिवार ढूंढ लिया। अपने पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको आपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ज़्यादा दुर्भाग्य इस बात का है क्योंकि वो एक दलित हैं। एक दलित को इस तरीके से भोज पे ना बुलाना संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण देती है और इससे केंद्र सरकार को बचना चाहिए। इससे बचा जा सकता था। आयोजन व्यवस्थाओं में आपको कोई कमी नजर आई? नहीं, आयोजन अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और बड़ा काम किया। एक जो हमारी मेन बिल्डिंग है प्रगति मैदान के अंदर, जिसको मंडपम। बताया जाता है भारत मंडपम, 3200 करोड़ रुपए खर्च किए और उसके अंदर अगर पानी भर जाए तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आपने कुछ बेसिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस का ख्याल नहीं रखा। दिल्ली में 1 महीने पहले तक बरसात का मौसम था, तो आपको मालूम था कहाँ पानी भरता है, कहाँ पानी नहीं भरता। वहाँ पे विदेशियों के सामने इतने बड़े आयोजन में पानी भरना जो है, इससे बचा जा सकता था। कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, छोटी मोटी ही बारिश हुई है दिल्ली के अंदर 2 दिनों के अंदर। तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि कौन अफसर थे इसके जिम्मेदार, कौन कॉन्ट्रैक्टर था जिसने जो है इतने करोड़ों की बिल्डिंगों के अंदर ये खामियां छोड़ दी। इसकी जवाबदेही तय होनी साथ चाहिए। ही सड़कों किनारे हमने देखा जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पे टेंट लगा दिए गए थे ताकि झोपड़ियां ना दिखें। इसे लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं ताकि जो बाहर से लोग आए हैं वो देख ना सके इन झुग्गी झोपड़ियों को? टेंट लगा दिए गए थे, पोस्टर लगा दिए गए थे। देखिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की तरफ से ऐसे कोई आदेश नहीं थे। एलजी साहब के आदेश हो सकते हैं, केंद्र सरकार के आदेश हो सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गरीब लोगों को छिपाकर अगर कोई देश अमीर बन सकता
तो सब देश अपने गरीबों को छुपा देते और कह देते अब हम अमीर हो गए। आपको गरीबों को छुपाना नहीं है, आपको गरीबों को अमीर बनाना है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ताकि ये जो छुपाने की नौबत ही ना आए। और जब तक वो गरीब हैं उनको छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स देता है, जितना वो खरीदता है उस पर वो भी जीएसटी देता है, उतना ही % जीएसटी देता है जितना कोई अमीर आदमी देता है। और उस गरीब आदमी के टैक्स पेयर के पैसे से उस आदमी वो जो माचिस खरीदता है, वो जो साबुन की टिकिया खरीदता है, वो जो चावल खरीदता है, उस पर जो जीएसटी देता है, उससे ये भारत मंडपम बना है। इस बात को केंद्र सरकार को याद रखना चाहिए। मेरा सवाल एक ये भी है कि क्या इस पूरे आयोजन के दौरान जो घोषणाएं हुई, जो मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसा कोई मुद्दा आपको नजर आया जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी देश और दुनिया के लिहाज से अगर हम बात करें तो? देखिए, अब ये तो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे सकते, मगर एक बात जो विदेशी मीडिया ने उठाई वो ये उठाई कि जो बाइडन जब जब कोई द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, जैसे जो बाइडन और मोदी साहब की वार्ता हुई, उसके बाद वो प्रेस वार्ता करते हैं, मगर उनको इस बार प्रेस वार्ता की इजाज़त नहीं दी गई। और उनको पहला मौका जब वियतनाम में मिला तो उन्होंने जो बात कही वो बात पहले हमने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपको ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्री प्रेस और सिविल सोसाइटी के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बात एक विदेशी राष्ट्रपति द्वारा कहे जाना जो है ये चिंता का विषय है और इसके लिए आत्मचिंतन होना चाहिए। अगर चुनावी मुद्दा बनता है G20 का आयोजन, क्योंकि जाहिर है बीजेपी तो सीधे तौर पर पीठ थपथपा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रही है, क्या रणनीति रहेगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की? देखिए, चुनावी मुद्दा तो आप बना सकते हैं, मगर चुनावी मुद्दा तब बनता है जब जनता उस मुद्दे को मानेगी। आपको दिल्ली के गरीब आदमी को ये बताना पड़ेगा कि इस G20 से उसकी जेब में कितना पैसा आएगा, उसके बेटे की पढ़ाई में क्या फर्क पड़ेगा। आपको दूर दराज रहने वाले आदमी को बताना पड़ेगा कि ये जो भारत मंडपम के अंदर भोज हुआ उससे उसकी थाली के अंदर क्या दाल बढ़ेगी, चावल बढ़ेगा। आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि वहां पे हमने चांदी की थाली के अंदर जो है मिलेट्स परोसे, मगर उसको बताना पड़ेगा कि उसकी जो वो स्टील की थाली है, जो प्लास्टिक की थाली है, उसके अंदर उस सोने और चांदी की थाली से क्या असर पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, तो बिल्कुल ये मुद्दा बनेगा। और अगर उसकी थाली का और उस चांदी की थाली का कोई लेना देना नहीं है तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जाहिर है कि विपक्ष के जहन में कई सवाल हैं G20 आयोजन के बाद जो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली वालों को भी सफल आयोजन के लिए बधाई दे रही है। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।